भगवान में करुणा बहुत है। कितने करुणावान है राम जी। एक कथा सुनाते हम आप। दक्षिण भारत में एक तीर्थ है रामेश्वरम, पावन तीर्थ रामेश्वरम में एक हनुमान जी का स्थान है छिन्न पुच्छ मारुति। जहाँ हनुमान जी की पूंछ कट गई थी वहां के दर्शन है हनुमान जी की, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री छिन्न पुच्छ मारुति। और जब तक छिन्न पुच्छ मारुति का दर्शन ना करो तब तक रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। कि जब राम सेतु का निर्माण होने लगा, देखो वैसे तो एक बात बताएं, लोग कहते कि राम सेतु क्या है? राम सेतु है, यही राम सेतु है। तो राम सेतु के निर्माण में सब बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी शिलाओं को लाते हैं, शिलाओं को राम राम लिखकर पानी पर तैराते हैं। राम सेतु का निर्माण जोड़ने का कार्य करता है। राम सेतु की कथा को हिंदुओं को जरूर सुनना चाहिए। जब तक राम तुम्हारे हृदय में नहीं होंगे तब तक पत्थर नहीं जुड़ पाए तो हिंदू कैसे एक हो पाएगा। जिस प्रकार राम राम लिखकर पत्थरों को एक कर दिया, उसी प्रकार हिंदुओं को अब एक होने का उपाय अगर कुछ है तो भगवान श्री राम और हनुमान की कथा है। जो राम कथा हनुमान कथा ही केवल हिंदुओं को एक पंडाल के नीचे बैठा सकती है। तो राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे राम की कृपा से। एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखें। हनुमान जी बोले देखो गिलहरी भागो यहाँ से। गिलहरी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर, अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओगी, नाहक में शरीर गवा दोगी। बंदरों के बीच में, बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम अपना शरीर लेकर मत घूमो, और तुम्हारे ये छिटकने से दो चार रेत के कण डालने से पुल नहीं बनना है। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया लेकिन गिलहरी नहीं मानी। गिलहरी कहती अगर हम छोटे हैं तो सेवा तो करेंगे। जब गिलहरी नहीं मानी तो एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई। हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था यहाँ बीच में मत घूमो। अब मान गई। देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में, वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता तो ही तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ, हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई, जाकर राम जी को प्रणाम करके कहा भगवान आपके होते हुए हम जैसे छोटे जीवों पर अन्याय हो जाए, क्या ये आप सह सकते हो? राम जी बोले बिल्कुल नहीं, इधर आओ, क्या बात है? गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो गई, सरकार आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया। क्या हुआ? हमारी पूंछ देखो। गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा तो जो उसका दुख था, करुणावान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव ठीक हो गया और गिलहरी प्रसन्न हो गई। राम जी अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराए। लोग कहते हैं कि पहले तो गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जब राम जी ने अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई, वही 3 अंगुल के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर है। मानो राम जी ने कह दिया कि अब हमारी सील सिक्का लग गई, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गिलहरी बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमारा पहले न्याय करो। आपके यहाँ बलवान बंदर ने हमारी पूंछ में घाव लगा दिया, उसको दंड दो, और आप जब तक दंड नहीं देंगे तो हम मानेंगे नहीं। राम जी बोले ठीक है जाओ ले आओ। गिलहरी बोली पहले वचन दो कि आप दंड दोगे। राम जी बोले वचन है। गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई, बोले चलो, और आपको प्रभु ने बुलाया है बड़े दरबार में, बड़े बड़े बलवान बन रहे थे, बड़े बुद्धिमान बन रहे थे, आओ अब हम तुम्हें ठिकाने लगवा कर मानेंगे। हनुमान जी बड़े हंसे, ये गिलहरी बड़ी विचित्र, बहुत परेशान कर रही थी। श्री हनुमान जी गिलहरी के साथ साथ राम जी के द्वार पर पहुंच गए। राम जी को प्रणाम किया, क्या बात है, और तुमने गिलहरी का अपराध क्यों किया? श्री हनुमान जी, हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमने अपराध नहीं किया, यही गिलहरी बीच के बीच भाग रही थी, इधर से उधर उथल पुथल कर रही थी, हमने तो टोका था, रोका था कि बड़े बड़े बंदर हैं, चिपल जाओगी, चप जाओगी, मर जाओगी। महाराज धोखे से हमारी ही पांव से इनकी पूंछ दब गई। राम जी बोले सुनो, अपराध तो किया ही है, पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है,
फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? राम जी बोले बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली, राम जी हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बंदरों ने आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया। 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है महाराज, 120 किलोमीटर चौड़ा। राम जी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं। उन चरण कोमल जब आप पत्थरों में पत्थर है उबड़ खाबड़ रखोगे, कहीं चोट लग जाए, आपके चरणों से खून बहने लगे, तो ये बनते तो बड़े बुद्धिमान है तुम्हारे हनुमान जी, पर इन्हें ज्ञान एक रत्ती का नहीं। तुम्हारे हनुमान जी को ज्ञान एक रत्ती का नहीं। हम छोटे जरूर हैं पर हमें ज्ञान ठीक ठाक है। राम जी बोले क्या ज्ञान है? बोले ये तुम्हारे बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी सिलाएं लगा रहे हैं, पर आपके चरण बड़े कोमल है, आप चलोगे तो कहीं पत्थर लग जाएगा, तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जाए। हनुमान जी को सुनकर आंखों से आंसू आ गए। अरे धन्य हो गिलहरी, आप धन्य हो, आपका भाव धन्य है। गिलहरी बोली ये सब बातें छोड़ो, अब ज्यादा मलाई मत मारो। प्रभु आपने कहा था कि हम दंड देंगे, आप इनको दंड दीजिए। इन्होंने हमारी पूंछ में घाव बनाया है, आप इनको दंड दीजिए। राम जी बोले बताओ क्या दंड दें? राम जी बोले हनुमान जी आपसे भक्ता अपराध हो गया है, भक्त का अपराध हो गया है, इसलिए आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले सरकार भाव इनका बहुत अच्छा है, अब जो भी आप दंड दें हमें सब स्वीकार है। राम जी बोले जैसे तुमने इनकी पूंछ को घाव बना करके दर्द पहुंचाया है, जाओ तुम्हारी भी पूंछ एक बार कटेगी। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा फिर हनुमान जी की पूंछ कटी कब? रामेश्वरम में जब शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना होनी थी, तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के पास से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी उड़कर गए। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, रामेश्वरम राम जी तब जा रहे हैं जब लंका में रावण का वध करना है, तो जानकी जी को लाना है, लेकिन यहाँ रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा में जानकी जी स्वयं सम्मिलित हुई है और रावण स्वयं लेकर आया जानकी माता। कब? जब राम जी को शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो विचार विमर्श हुआ कि विद्वान कौन है, कौन विद्वान है जो बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करता हो। तो जामवंत जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वर्तमान में एक ही विद्वान है जो अपना शत्रु है, रावण। राम जी बोले शत्रु है तो क्या हुआ, अगर आचार्यत्व स्वीकार करे तो रावण को ही बुलाया जाए। तो जामवंत जी गए लंका रावण के पास, रावण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम भगवान श्री राघव सरकार के दूत हैं और आपको आचार्य के रूप में आपके पास हमें प्रार्थना करने के लिए भेजा है, और आप हमारे प्रभु श्री राम को शिष्य रूप में स्वीकार करो और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है शिवलिंग की, क्योंकि आप शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। रावण तैयार हो गया। रावण जानता था कि वही राम है जिनको हमसे युद्ध करना है, जिनकी पत्नी का हम हरण करके आए, लेकिन रावण ने कहा जामवंत जी जाओ, आप अपने राम जी से कह देना कि पंडित जी तैयार हैं और यह प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए रामेश्वरम आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री पूर्ण ना हो वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। सामग्री तो पूर्ण है, अब जरा शब्द शैली पर गौर करना। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले हे राजा रावण, आचार्य रावण, हे श्रेष्ठ विद्वान रावण, सामग्री तो पूर्ण है, लेकिन हमारे स्वामी प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण हरण करके ले गया, तो पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। अब जरा जवाब सुनना रावण का। बोले चिंता मत करो जामवंत जी, हमारे यजमान राम से कह देना कि आचार्य रावण स्वयं लंकाधिपति रावण से कुछ देर के लिए जानकी जी को उधार लेकर के आएगा। आश्चर्य वाली बात यह है कि रावण माता जानकी को पुष्पक विमान पर लेकर के रामेश्वरम आया, उतरा, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। भगवान राम से पूछा क्यों, सामग्री तो पूर्ण है। भगवान राम ने कहा हे आचार्य प्रवर, हे आचार्य श्रेष्ठ रावण, बाकी सामग्री तो है, बस पत्नी नहीं है, पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा होता है। तो आचार्य रावण ने कहा चिंता मत करो यजमान राम, हम लंकाधिपति रावण से तुम्हारी पत्नी को कुछ देर के लिए लेकर आए। पुष्पक विमान पर श्री जानकी जी विराजमान, वापस आए। हनुमान जी वहां शिवलिंग लेने के लिए गए, मुहूर्त निकला जा रहा था, तो राम जी ने कहा मुहूर्त निकल ना जाए, देवी जी कोई उपाय करो। तो माता जानकी जी ने अपने हाथों से शिवलिंग रेती का बना दिया और मंत्रों से आचार्यों ने ऋषियों ने रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। महाराज आपने कहा था लेकर आओ, हम तो आ गए, लेकिन आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही करा दी, हमें बड़ा दुख हुआ।
हनुमान जी के भाव को देखकर राम जी बोले परेशान मत हो, एक काम करो, तुम ये शिवलिंग जो रेती वाला है, बालू का बना हुआ रेत का, इसे उठाकर उसकी जगह ये कैलाश पर्वत वाला रख दो। श्री हनुमान जी महाराज रामदूत हैं, हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम है। हनुमान जी ने पूरा बल लगाया लेकिन शिवलिंग उठा नहीं। यहाँ तक कि जितना बल हनुमान जी के पास था उठा नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई, शिवलिंग को पूंछ में लपेटा। कुछ संत कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में जलहरी में हनुमान जी की पूंछ के निशान बने हुए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई रामेश्वरम महादेव और ताकत लगाई। भैया शिवलिंग तो उठा नहीं, शिवलिंग तो उखड़ा नहीं, हनुमान जी की पूंछ टूट गई। हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी बोले कहो हनुमान जी। हनुमान जी बोले पूंछ ही टूट गई, लेकिन एक बात बोले, हनुमान जी की पूंछ टूट जरूर गई पर जुड़नी भी है। बोले क्यों? बोले पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो प्रभु श्री राम से हमारी है। हनुमान जी कहते हैं हमें कौन पूछता है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो मां जानकी जी ने पूंछ उठाई, रघुनाथ जी ने पकड़ी और पुनः पूंछ को जोड़ दिया। वही दर्शन आज भी छिन्न पुच्छ छिन्न श्री मारुति हनुमान जी के दर्शन आज भी रामेश्वरम में होते हैं। इस कथा का आशय यह है कि अगर भक्त का अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान करुणा निधान है, राम जी जैसा कोई करुणावान नहीं है। माँ भी करुणामय होती है और परमात्मा भी करुणामय होता है। उसके दर पर जो ही आता है उसका न्याय अवश्य होता है।